नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। देश में पहले चरण का मतदान का शोर सुनाई दे रहा है। 102 सीटों पर मतदाता कई नेताओं की किस्मत का फैसला कर देंगे। लेकिन इसी बीच एक वर्ग की नाराजगी ने 24 के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है और बीजेपी के लिए टेंशन का मीटर अप हो गया है। चुनाव से एन वक्त पहले बीजेपी का कोर वोटर कहे जाने वाले क्षत्रिय समाज यानी राजपूत बीजेपी से नाराज हो गए हैं। गुजरात में बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला के विवादित बयान के बाद से भड़का राजपूत समाज का गुस्सा राजस्थान होते हुए अब यूपी तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल यह कि क्या वाकई राजपूत समाज बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है? क्या उनका आंदोलन मोदी के संकल्प पर भारी पड़ सकता है? आज देखिए, गुस्से में राजपूत, खतरे में किसका बूथ। ये क्षत्रिय समाज का गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज का क्षत्रिय समाज का काम किया है। ये राजपूतों का आंदोलन है। राजपूत एकता, हमारी एकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के लिए टेंशन का मीटर अप है, क्योंकि राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर है। विरोध के सुर अब आंदोलन का रुख अख्तियार करने लगे। पूरे देश में भाजपा को हराने का काम। गुजरात से उठी नाराजगी की आंधी अब देश के कई राज्यों में फैल चुकी है। पहले चरण में देश के 102 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में राजपूतों की नाराजगी बीजेपी का गेम बिगाड़ सकती है। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के क्षत्रिय समाज के खिलाफ दिए विवादित बयान के बाद से राजपूत समाज नाराज चल रहा है। गुजरात में लगातार राजपूत समाज सड़कों से लेकर गांवों में पंचायत कर रहे हैं। रूपाला के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। अगर यहाँ गठबंधन है तो वहां भी। सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी क्षत्रिय समाज लगातार रूपाला के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही बीजेपी को अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर रूपाला की उम्मीदवारी वापस नहीं ली गई तो फिर राजपूत समाज पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा। पुरुषोत्तम रूपाला का टिकट नहीं करता, हम किसी भी भाजपा के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनके कोई प्रोग्राम में सहयोग नहीं करेंगे। राजस्थान में पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान होना है। बीकानेर 1, जयपुर शहर 1, जयपुर ग्रामीण 1, नागौर 1, चुरू 1, अलवर, भरतपुर 1, करौली धौलपुर, दौसा, गंगानगर, झुंझुनू, सीकर। ये वो 12 सीटें हैं जहां पहले चरण में मतदान होना है। लेकिन इन 12 सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर राजपूतों का प्रभाव माना जाता है।
जो बीजेपी के मिशन 400 को प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान की राजनीति में क्षत्रिय समाज का अच्छा खासा प्रभाव नजर आता है। यह वही जाति है जो कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे से इस कदर नाराज हुई कि उन्हें सत्ता के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन साल 2023 में बीजेपी ने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करते हुए इस समुदाय को अपने साथ मिलाया, उसके बाद जोरदार वापसी सत्ता में बीजेपी की हुई। लेकिन अब पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद यह समाज एक बार फिर से बीजेपी से खफा नजर आ रहा है। उधर क्षत्रिय समाज की नाराजगी को बीजेपी विरोधियों की साजिश करार दे रही। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि यह कांग्रेस की साजिश है और जानबूझकर बीजेपी के खिलाफ ऐसे षड्यंत्र रच रही। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि भड़काने की और जातिवाद फैलाने की, जो कि बहुत गलत है। ये चुनाव राष्ट्र का है। मोदी जी राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम 10 सालों में उन्होंने किया और आगे भी करेंगे। और इस तरह से जातिवाद करना ये कांग्रेस की पहले पुरानी आदत है। ये यही करते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। रूपाला के एक बयान ने बीजेपी का बना बनाया गेम खराब कर दिया। पुरुषोत्तम रूपाला ने कुछ दिन पहले एक सभा में जो बयान दिया, उससे क्षत्रिय समाज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। અને બીજાય ખૂબ રહ્યા, અંગ્રેજોય ખૂબ રહ્યા અને એને દમન કરવામાં બાકી નહોતું રાખ્યું છે અને મહારાજાઓ નિમ્યા એમણે રોટી બેટીના વ્યવહાર કર્યા, પણ મારા રૂખી સમાજે ન તો ધર્મ બદલ્યો ન તો વ્યવહાર કર્યો। એને સૌથી વધુ દમન કરવામાં આવ્યું હતું, પણ ઈ નતા હટ્યા। આ 1000 વર્ષે રામ એના ભરોસે આવ્યો છે। એમનેમ નથી આવ્યો, તેથી એની તલવારો આગળ નહોતા ઝૂક્યા, ન તો નાના માણસો હતા, ન તો એ ભયથી તૂટ્યા ન ભૂખથી તૂટ્યા અને અડીખમ રીતે ટેક્યા। એ સનાતન ધર્મ છે। हालांकि विवाद बढ़ता देख रूपाला ने माफी मांगने में देरी नहीं की। मैं जे बात करतो હતો એમાં મારો આશય માત્ર વિધર્મીઓ દ્વારા આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર અને આપણા દેશ ઉપર થયેલા જુલ્મોનું નિરૂપણ કરવાનો હતો। સહેજ પણ રાજવી પરિવાર કે ક્ષત્રિયોને નીચા દેખાડવાનો મારો કોઈ આશય કે ઈરાદો ત્યારેય નહોતો, અત્યારેય ન હોય અને ભવિષ્યમાં પણ ના હોઈ શકે। તેમ છતાં આ મારા વિડીયો થકી કે મારા આ પ્રવચનના ઉલ્લેખ થકી કોઈપણની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું દિલગીરી વ્યક્ત કરું છું, દિલથી માફી માંગુ છું। रूपाला के बयान का असर गुजरात, राजस्थान से होते हुए देश के सबसे बड़े सूबे यूपी तक पहुंच चुका है, खासकर पश्चिमी यूपी, जहां क्षत्रिय समाज का बोलबाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिमी यूपी में रूपाला से ज्यादा गुस्सा इस बात को लेकर है कि वो हमेशा बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन उन्हें वो हिस्सेदारी नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के खेड़ा गांव में राजपूत समाज की स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया, जहां पंचायत में भाजपा के विरोध और बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। कहा गया कि भाजपा प्रत्याशी को हराने वाले कैंडिडेट को वोट देंगे। हमने कहा भारतीय जनता पार्टी को जो हरावे उसे वोट दो, हमें कोई मतलब नहीं। जो हमारे लिए लड़ेगा वो हमारा है। कौन लड़ रहा है? हमारे लिए नहीं, ये समाज लड़ रहा, समाज लड़ रहा अपने आप खड़ा हो गए। समाज का हर एक बच्चा लड़ रहा, हर एक बुजुर्ग लड़ रहा, हर एक माता लड़ रही, हर एक बहन लड़ रही, हर एक व्यक्ति लड़ रहा। दरअसल वेस्ट यूपी में राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ कई पंचायत कर चुका है। मेरठ महापंचायत मेरठ जिले के सरधना विधानसभा क्षेत्र के गांव खेड़ा में की गई। खेड़ा ठाकुर चौबीसी का गांव है, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आता है, क्योंकि मेरठ की सरधना विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में आती है। इस महापंचायत में लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण सहित समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य पर चर्चा हुई। वहीं विपक्ष भी राजपूतों की नाराजगी के बहाने बीजेपी पर हमलावर है। मुझे खुशी है इस बात की कि क्षत्रिय समाज के लोग मान सम्मान को लेकर के आगे बढ़ गए हैं और क्षत्रिय लोग जब जब ठान लेते हैं अपने मान सम्मान की, और उनका सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का है।
गुजरात में देखा हम लोगों ने एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित क्षत्रिय समाज के नेता, गुजरात में उनकी किस तरीके से पगड़ी उनके सर से हटा दी गई, उनका अपमान हुआ। और ये अपमान कोई गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका अपमान करने का काम हुआ है। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज ने 7 अप्रैल को सहारनपुर में क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ कर बीजेपी के विरोध का बिगुल फूंका था। चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करने का ऐलान तक किया था। तो 11 अप्रैल को मेरठ के ठाकुर बहुल गांव सिसौली में भी महापंचायत बुलाई गई। उसके बाद मुजफ्फरनगर के खेड़ा गांव में महापंचायत बुलाई गई। हालांकि बीजेपी के लिए चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हैं कि इस बार यूपी में पहले चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर है और इन 8 सीटों में राजपूतों का बड़ा प्रभाव है। बीजेपी को खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुश्किल हालातों का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि इसी बेल्ट में बीजेपी ने हिंदू वोटों की एकजुटता के आधार पर ज्यादातर सीटें जीती थी, लेकिन इस बार स्थितियों में काफी बदलाव भी देखा जा रहा है। कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर अपनी नाराजगी जता रही हैं और बीजेपी का बहिष्कार करने की बात भी कह रही हैं। इनमें प्रमुख तौर पर राजपूत, त्यागी और सैनी समाज ज्यादा नाराज बताया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में राजपूतों की नाराजगी बीजेपी को कैसे भारी पड़ सकती है और कैसे बीजेपी के मिशन 80 का सपना तोड़ सकती है, इसे जानना और समझना भी जरूरी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान है और ये 8 की 8 सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। ऐसे में राजपूतों की नाराजगी इन सीटों पर भी बीजेपी का गेम बिगाड़ सकती है। सिर्फ राजपूत ही नहीं बल्कि त्यागी और सैनी समाज भी बीजेपी से नाराज बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की चिंताएं क्यों बढ़ गई हैं, उसे जानने के लिए पश्चिमी यूपी की इन सीटों का जातीय समीकरण समझना होगा। तो चलिए एक एक करके सीट पे हम तमाम जातीय जो समीकरण है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले बात सहारनपुर सीट की। यहां पर मुस्लिम 42% हैं, जाटव 17, राजपूत यहां पे 8% हैं। सैनी समाज की बात करें तो 5% हैं। त्यागी समाज यहां पे 2.5 यानी 8-5 यहां देखिए कुल मिलाकर ये जो है 13 से 14% वोट यहां पर बीजेपी का गेम बिगाड़ सकते हैं अगर ये नाराजगी वाकई में जाहिर वहां पे होती है। चलिए मुजफ्फरनगर, यहां का भी जातीय समीकरण जल्दी से देख लेते हैं। मुस्लिम सबसे ज्यादा 36% वोट यहां पे हैं, जाटव 10% हैं, जाट 8% और राजपूत 8% वोट यहां पर हैं। त्यागियों की बात करें तो त्यागी यहां पर 5 से 6% वोट बैंक यहां पे है और सैनी 4% है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहां पर भी 16 से 17% वोट अगर बीजेपी के खाते से फिसलता है तो बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। नगीना सीट की बात कर लेते हैं। यहां पर मुस्लिम 46%, जाटव 20, राजपूत 12%। बहुत बड़ा आंकड़ा है 12% वोट बैंक का। अगर यह नाराज होता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर पड़ती हैं। अगली सीट कैराना की है। कैराना में का समीकरण भी समझ लीजिए। मुस्लिम 36%, जाटव 11, राजपूत यहां पर 6% है, सैनी समाज जो है 7% है, यानी लगभग 13% यहां पर ये दोनों जातियां, दोनों समाज के वर्ग असर डाल सकते हैं यहां की सीट पर। चलिए जल्दी से आपको यह समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक एक करके सीट, जातीय समीकरण पश्चिमी यूपी में कल जब मतदान होगा उसका क्या असर होगा, जो गुजरात में हुआ है रूपाला के विवादित बयान पे। बिजनौर की बात कर लेते हैं। बिजनौर में मुस्लिम 41% हैं, जाटव 15% और राजपूत यहां पे महज 5% हैं, लेकिन जाट 7%, गुर्जर 6%, लेकिन सैनी समाज को मिला दिया जाए तो 6 और 5 11 हो जाते हैं। वहीं मुरादाबाद की जल्दी से बात कर लेते हैं। मुरादाबाद में मुस्लिम 45% हैं, सबसे ज्यादा हैं, जाटव 10% हैं, राजपूत 6% है और सैनी 6%, यानी लगभग 12% का असर यहां पे बीजेपी को, अगर कह सकते हैं कि अगर ये नाराज हुआ जो गुजरात में रूपाला ने बयान दिया था उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है, उसका असर हमें पश्चिमी यूपी में भी देखने को मिल रहा है। तो इन सीटों को देखकर साफ है कि राजपूत, सैनी और त्यागी तीनों इन सीटों पर खासा प्रभाव रखते हैं। ऐसे में अगर ये बीजेपी से रूठे रहे और चुनाव में बगावत कर दी तो यूपी की इन 8 सीटों पर ही नहीं बल्कि यूपी की 80 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वेस्ट यूपी में ठाकुर समाज के इस गुस्से को देखते हुए बीजेपी सतर्क हो गई। डैमेज कंट्रोल के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में ठाकुर 24 इलाके में सभा करने पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहारनपुर में अपने समाज को साधने पहुंचे और कहा वो भी ठाकुर समाज को मना लेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट के ठाकुर नेता पूर्व मंत्री सुरेश राणा को भी लगाया है।
सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। महाराणा प्रताप ने यही कहा था, महाराणा प्रताप ने यही कहा था, उन्होंने कहा था मैं किसी भी धर्मी के सामने, किसी विदेशी आक्रांता के सामने मैं सिर नहीं झुका सकता। देश का स्वाभिमान होता है। महाराणा प्रताप ने अपनी लड़ाई देश के स्वाभिमान के लिए लड़ी थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी धर्मी के सामने सिर नहीं झुका सकते।